अपना जो अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2022-23 का कक्षा षष्ठम का जो पेपर है उसका मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ आपके सामने। जो आपने पेपर दिया था 2022-23 का, और उसका जो हल है वो आपके सामने प्रस्तुत है इस प्रकार से। इसकी 15 है, इसके बाद में समय 30 मिनट का था। तो 6ठी क्लास की जो गणित थी, गणित का जो पहला प्रश्न था, रजुकोण का माप होता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है 80 डिग्री, ब ऑप्शन दे रखा है 90 डिग्री, और उसके बाद में आपको 100 ऑप्शन दे रखा है 270 डिग्री, और दो ऑप्शन क्या दे रखा है, दो ऑप्शन दे रखा है 180 डिग्री। ठीक है, तो आपको पता है कि जो रजुकोण होता है उसका मान क्या होता है। 180 डिग्री के कोण होता है ना, 180 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे, 180 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, रजुकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, रजुकोण कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि जो 180 डिग्री का कोण है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रजुकोण कहेंगे। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपना, तो ऑप्शन नंबर अपना राइट हो जाएगा 180 डिग्री, ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अभी जो ब ऑप्शन है, ब वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं। ठीक है, तो रजुकोण किसको कहेंगे, तो रजुकोण अपन कहेंगे 180 डिग्री के कोण को हम कहेंगे रजुकोण कहेंगे। इसी प्रकार आपके पास प्रश्न था दूसरा आपको क्या करना था, इस प्रश्न के अंदर आपको जोड़ बाकी दे रखी है उसको हल करना था। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 20 + 15 - 35। अब इसको हल करना कितना आएगा। ठीक है, अब इसमें कितना आएगा, देखो सबसे पहले प्लस प्लस का कितने, 20 प्लस का है, 15 प्लस का। ठीक है, तो प्लस प्लस वाला जोड़ेंगे। ठीक है, तो 20 और 15 कितने हो गए, तो ये प्लस के हो गए 35 हो गए। ठीक है, तो प्लस के 35 हो गए। अब यहाँ पे कितने बसे, प्लस के 35 और माइनस के कितने 35 हैं। ठीक है, तो 35 में से 35 गए, कितने बसे, 0 बसे। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगाओ या ना लगाओ तो भी चलता है, लेकिन वो कैसे प्लस के ही माने जाते हैं। तो अपना आंसर कौन सा राइट हो जाएगा, 0 वाला ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो अ ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर इसके लिए आ जाएगा अ ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा, अ ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप देख सकते हैं प्रश्न अपना तीसरा प्रश्न है। ठीक है, तीसरा प्रश्न क्या दे रखा है, तीसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि संख्या 6320 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा। तो आपको निकालना है कि जो 3 होता है इसका स्थानीय मान क्या होगा। ठीक है, तो 6320 में 3 का स्थानीय मान कितना होगा। आप देखो 3 संख्या है ना, तो इसका स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए आपको 3 दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 है, 3 के आगे कितने, 3 के आगे कितनी संख्या है, 2 संख्या। ठीक है, 1 2 मतलब सैकड़ा है ना, तो आपके पास 100 है, मतलब 2 जीरो हैं, तो इसका मतलब हो गया 100 है ना। इकाई दई ये सैकड़ा, मतलब सैकड़ा के लिए क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो इसका मान कितना आ गया, 300 राइट आंसर हो गया। या आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे 3 है ना, तो 3 को ले लो, सबसे पहले 3 ले लिए, इसके बाद में कितने जीरो, 3 के बाद में स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए, तो 3 के बाद में 1 2 2 संख्या है तो 2 जीरो लगा लो। तो कौन सा आंसर राइट आ जाएगा इसमें, तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, स्थानीय मान पूछा इसका। अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो 2 होता है, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 2 संख्या ले लो, संख्या 2 ले ली, उसके बाद में एक क्या लगा दो, 1 जीरो लगा दो, ये हो गया। अब आपसे पूछेगा, मान लो इस प्रकार से आपको संख्या देगी। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछेगा सेक का स्थानीय मान, सेक का स्थानीय मान है ना, सेक का स्थानीय मान अगर पूछेगा तो सेक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना। ठीक है, तो सेक का स्थानीय मान कितने हो सकते हैं, 1 2 ये इतने हो सकते हैं सेक स्थानीय मान। ठीक है, तो सेक स्थानीय मान क्या क्या हो सकते हैं, एक तो से करके 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 जीरो वाला हो गए, ये भी होगा। उसके बाद में से का स्थानीय मान क्या हो गया, से करके 2 जीरो, ये तो 700 भी से का स्थानीय मान है, और से भी से का स्थानीय मान है, इस प्रकार से। ठीक है, अगर आपसे इसमें 3 का स्थानीय मान पूछेगा तो 3 होता है, 3 के आगे कितने जीरो है, 1 2 3 1 2 3, तो 3000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 3 इसका पूछेगा। तो ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न अपना है, कौन सा आंसर राइट होगा, वो ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या है, निम्न में से अभाज्य संख्या नहीं है। क्या अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसमें से अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे अभाज्य संख्या कौन कौन सी है। 17 को देखते हैं, तो 17 एक अभाज्य संख्या ना, 17 के अंदर केवल 17 का ही भाग जाएगा, उसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाएगा। अभाज्य संख्या का मतलब, अभाज्य संख्या सबसे पहले अपन देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्या जिसमें उसी का भाग जाता है, मतलब इसके अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, उसको हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 17 के अंदर केवल 17 का ही भाग जाएगा। ठीक है, अब 33 के अंदर किसका भाग जा सकता है, 33 के अंदर अपन 3 का भाग भी दे सकते हैं, और 33 के अंदर 33 का भाग भी जा सकता है। ठीक है, तो था इसमें ने क्या पूछा कि अभाज्य संख्या नहीं है, तो मतलब नहीं कौन सी है, 29 भी अभाज्य संख्या है, 31 भी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या 3 नहीं होगी, मतलब 33 अभाज्य संख्या नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न आता है अपना 5वां प्रश्न,
दो क्रमागत सम संख्याओं का महत्तम समापत्ति होता है। तो आपके पास दो क्रमागत सम संख्या का महत्तम समापत्ति ज्ञात करना, ठीक है। अब दो क्रमागत सम संख्या अपन ले लेते हैं। सबसे पहले अपन समापत्ति ज्ञात करना, ठीक है। दो क्रमागत मान लो 2 है और 2 के बाद 4 आएगा। सबसे पहले इसका देखो, तो इसका आएगा 1 × 2, ठीक है। इसके बाद में आएगा 1 × 2 × 2। इसी प्रकार से इसका आएगा से एक और सम संख्या ले लेते हैं इसमें, इसे 4 ले लेते हैं और 6 ले लेते हैं लगातार, है ना। तो 4 के लिए क्या आ जाएगा 1 × 2 × 2 आ जाएगा। 6 के लिए क्या आ जाएगा 1 × 2 × 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखो और इसमें देखो, है ना। इसमें आपको इसके अंदर जो उभयनिष्ठ संख्या कौन सी होगी, इसके अंदर भी 2 आ रहा है और इसके अंदर भी 2 आ रहा है, तो इसके अंदर जो उभयनिष्ठ संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पे उभयनिष्ठ संख्या कितनी होगी, अब उभयनिष्ठ संख्या क्या है, उभयनिष्ठ संख्या 2 है, 2 दोनों के अंदर आएगी, अतः इसका महत्तम समापत्ति क्या होगा, तो इसका महत्तम समापत्ति कितना होगा 2 होगा, ठीक है। इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो इसमें भी 2 क्या होगा 2 महत्तम समापत्ति होगा। तो 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापत्ति हमेशा कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो आपका आंसर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपन देखते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो आपने देखा होगा जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं ना, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का इन्होंने योग पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो ये होता है टोटल तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री होगा, है ना। ABC है, कोण 1, कोण 2, कोण 3, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, इन 3 का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में 15 के बाद में क्या है 20 है और 25, इसका क्या करना LCM ज्ञात करना। तो सबसे पहले इसका ज्ञात करो, तो 5 का भाग देते हैं, 3 बार गया, 4 बार गया, 5 बार गया, ठीक है। अब फिर 5 का 3 में नहीं जा रहा, 4 में नहीं जा रहा, और वैसे का वैसे उतार लेते हैं। अब 5 में 1 बार गया, ठीक है। जब तक लास्ट में एक आ जाना चाहिए, ठीक है। इसमें 3 का भाग देते हैं तो 1 आ गया, 4 और 1। अब किसका भाग दे देंगे 4 का भाग देंगे, तो 1 सब में 1 आ गया। अब इसका गुणा कर लो 5 × 5, ठीक है। 5 × 5 फिर क्या हो जाएगा 3 × 4, 5 × 5 × 3 × 4, 5 5 कितने हो गए, कितने हो गए 25 हो गए, 25 × 12 आंसर कितना हो जाएगा 300, ठीक है। 300 कितना हो गया इसका उत्तर 300 हो गया। पर पंचायत 12 24 और 6 कितने हो गए 300 हो गया। अब यहाँ पे देखो कौन सा आंसर राइट होगा इसमें, तो ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न अपन देखते हैं। इसमें प्रश्न 8 देखा, घड़ी की सुई घड़ी की दिशा में 12 से प्रारंभ करें, वहाँ आधा भाग मतलब 1/2 भाग गुणन करें तो कहाँ रुक जाएगी। 1/2 का मतलब हो गया आधा भाग, ठीक है। इस प्रकार से एक घड़ी है। अब घड़ी इसने क्या बोला कि घड़ी कहाँ से प्रारंभ करनी, तो घड़ी आपको 12 से प्रारंभ करनी, ठीक है। ये 12 है, यहाँ पे आ जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 9, 1 2, इस प्रकार से घड़ी बना देंगे आपको 4 8 10 11। अब इसने क्या बोला कि घड़ी की सुई घड़ी की दिशा में इस प्रकार से चलेगी, यहाँ से 12 से प्रारंभ करेगी, ठीक है। यहाँ से प्रारंभ करेगी और इसका आधा भाग काटेगा, मतलब 12 से यहाँ से स्टार्ट होगा और इसका आधा भाग यहाँ तक आएगा, है ना। तो आधा भाग यहाँ तक काटेगी, तो यह 20 वाला भाग क्या हो गया आधा भाग हो गया। तो इस भाग तक पहुँचने में जब ये यहाँ से यहाँ तक आएगा तो कितनी बचेगी 6 बचेगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा उस समय का, तो कहाँ पर रुकेगी, तो 6 पर रुकेगी, ठीक है। ये करेक्ट आंसर हो गया। मतलब यहाँ से ये 20 वाला भाग वाला आधा ये वाला भाग हो गया और आधा भाग इधर। तो इसने क्या पूछा कि 1/2 पूछा, मतलब आधा भाग, तो आधा भाग गुणन करेगी तो वो 6 के ऊपर आके रुकेगी, ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9वां प्रश्न है। इसमें क्या पूछा है कि वह संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो क्या कहलाते हैं। तो जिसके 2 ही गुणनखंड हो उस संख्या को हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। और जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो इसने पूछा कि वह संख्या जिसके 2 ही गुणनखंड हो, अगर किसी संख्या के अंदर 2 ही गुणनखंड हो तो हम उसको अभाज्य संख्या मानेंगे, और अगर 2 से अधिक होती तो हम क्या मानते हैं, भाज्य। तो ये कौन सा राइट होगा अपना, अभाज्य संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अपन संख्या की बात करते हैं। संख्या जैसे 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, सबसे छोटी संख्या अपन यहाँ से स्टार्ट करें, जिससे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा इसने, ठीक है। इसी संख्या स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 5, बट जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या वो 1 को मानते हैं, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है तो वो कौन सी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, क्या होती है 1 होती है, ठीक है। तो कौन सा राइट होगा, 1 वाला राइट होगा। अब यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, वृत्त का केंद्र में होता है ना, वृत्त का केंद्र रिक्त स्थान में होता है। तो आपको बनना कि इसमें अभ्यंतर देखा और बहिर्भाग। आपको एक वृत्त देखा होगा आपने ना, वृत्त कैसा होता है, वृत्त गोल होता है, ठीक है। वृत्त का केंद्र, अब इस प्रकार के एक गोल वृत्त होता है, बिल्कुल गोल होता है, ठीक है। 20 में क्या होता है इसका, 20 में इसमें 20 के अंदर क्या होता है, एक केंद्र होता है, इसको हम क्या बोलेंगे,
इसको हम बोलेंगे केंद्र बोलेंगे, ठीक है। अब केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी होती है, इसकी जो वृत्त तक की बाहर परिधि तक की जो दूरी होती है, हम इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या बोलेंगे, ठीक है। इसको हम त्रिज्या बोलेंगे। तो सब इसने क्या पूछा कि वृत्त का केंद्र कहाँ पर स्थित होता है, तो वृत्त का जो केंद्र होता है वो इसमें क्या देगा, बहिर्भाग है ना, एक देगा अभ्यंतर। तो जो वृत्त का केंद्र होता है वो अभ्यंतर है ना, वृत्त के अंदर, अभ्यंतर का मतलब होता है अंदर और बहिर्भाग का मतलब बाहर। तो कहाँ स्थित होता है, तो वृत्त के अंदर स्थित होता है, ठीक है, अभ्यंतर। तो वह वृत्त के अंदर बीच में स्थित होता है। तो इसके लिए कौन सा राइट हो जाएगा, अभ्यंतर राइट हो जाएगा। प्रश्न 12वां है, समतल चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म होता है। तो कौन सा युग्म होता है, तो जो समलंब चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। कैसा होता है, समांतर होता है, हमेशा बराबर नहीं होता, कैसा होता है, समांतर होता है। तो ये वाला आपके लिए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको प्रश्न दे रखा है 13वां, निम्न प्रश्नों में सुमेलन कीजिए। शून्य से प्रारंभ होते हैं। अब शून्य से क्या प्रारंभ होते हैं, तो व्यास कहलाते हैं, गलत, भुजाएं नहीं, तो पूर्ण संख्या, ठीक है। तो जो शून्य से प्रारंभ होती है हम उसको क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। इसके बाद दूसरा है, आयतन का प्रत्येक कोण, जो कोण होता है वो कैसा होता है, आयत का प्रत्येक कोण कैसा होता है, समकोण होता है, ठीक है। आपने आयत देखा होगा इस प्रकार से, आखिर क्या होता है, एक आयत होता है इस प्रकार का, ठीक है, ये आयत होता है। तो आयत के जो प्रत्येक कोण होंगे वो कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। जो ये सभी कोण कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो सभी कोण आयत के कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, ये मेरी बनाया त्रिभुज, ठीक है। ये क्या होता है, अपना त्रिभुज होता है। त्रिभुज के अंदर कितनी भुजा होती है, त्रिभुज के अंदर 1 2 3। त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो त्रिभुज में 3 क्या होती हैं, 3 क्या होती है, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। व्रत में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, जिससे यहाँ पे मैंने एक व्रत बनाया, ठीक है। अब ये व्रत है, व्रत के यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा होती है इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। लेकिन जो यहाँ से यहाँ तक की जो जीवा होगी हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे व्यास कहेंगे, ठीक है। तो व्रत की सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, तो व्यास कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपके पूरे उत्तर हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।